Hello everyone. Today we are going to study about relationship between language and society. It is one of the most important questions. So just have a patience and look at this. पहले लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच संबंध को दिखाने के पहले हम लोग इंट्रो डालेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए डायरेक्ट रिलेशनशिप को ही नहीं दिखाने लगेंगे। इंट्रो में पहले हम लोग लैंग्वेज और सोसाइटी क्या है इसके बारे में लिखेंगे, फिर बॉडी पार्ट में हम लोग रिलेशनशिप दिखाएंगे दोनों के बीच में, एंड देन कंक्लूजन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लैंग्वेज इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो मानव समाज के विकास का जो आधार है वो हमारा लैंग्वेज है। इट पेव्स द पाथ ऑफ सक्सेस ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के विकास के रास्ते को आसान बनाता है। टू अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ वन अनदर विदाउट लैंग्वेज इज एन इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। अगर हम लोग एक दूसरे के थॉट्स को समझना चाहते हैं तो लैंग्वेज के बिना ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, व्यर्थ प्रयास होगा हमारा, क्योंकि हम किसी के भी थॉट्स को बिना लैंग्वेज के समझ ही नहीं सकते हैं। The fact is that the human society has been blessed with an invaluable boon of God in the form of language. वास्तव में सच्चाई ये है कि भगवान का जो आशीर्वाद हम लोग को मिला है लैंग्वेज के रूप में ही मिला है। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो हम लोग कुछ भी किसी के सामने अपना बात नहीं रख पाते, ना ही किसी की भावनाओं को समझ पाते। Generally, the language is that source through which a living being expresses his thoughts, emotions and desire to another living being. सामान्यतः लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? तो भाषा एक जरिया है जिसके द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स को, इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के सामने, किसी दूसरे लिविंग बीइंग के सामने। हम लोग डॉग से भी बात करते हैं तो अपने लैंग्वेज के द्वारा ही बात करते हैं, बिना बोले कोई भी कैसे समझ पाएगा। तो लैंग्वेज ये है। नाउ पैराग्राफ चेंज करके हम सोसाइटी के बारे थोड़ा दिखाएं कि सोसाइटी क्या है, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप के बारे लिखेंगे। द सिस्टम ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द सोसाइटी। अब सोसाइटी कहते किसको है? तो जो म्यूचुअल रिलेशन होता है इंसानों के बीच उसे ही सोसाइटी कहा जाता है। अगर दो इंसान के बीच रिलेशन नहीं है या चार इंसान के बीच रिलेशन नहीं है, केवल लोगों का ग्रुप है, तो वो फिर सोसाइटी नहीं कहलाएगा। दोनों के बीच या चारों लोगों के बीच हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, अंतःक्रिया होना चाहिए। एक दोनों या जितने भी लोग हैं उस समूह में सब एक दूसरे की भावनाओं को म्यूचुअली समझ रहे हैं, तब वो सोसाइटी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। मैन इज अ सोशल एनिमल। और जितने भी इंसान होते हैं सब सोशल एनिमल होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। आफ्टर टेकिंग बर्थ हिज होल लाइफ इज स्पेंट इन द सोशल इन्वायरमेंट। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है उसका पूरा जीवन जो होता है समाज के वातावरण में ही बीतता है। While living in the society, he establishes contacts with the other members of the society and it is only possible through language. जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है धीरे धीरे वो कांटेक्ट स्थापित करता है एक दूसरे से, सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स से। तो ये कांटेक्ट कैसे स्थापित होता है, ये कैसे पॉसिबल है? लैंग्वेज के थ्रू ही। जब एक बच्चे को कुछ नहीं आता है तब उसका उतना कांटेक्ट नहीं होता है। जब उसे लैंग्वेज आता है, जब वो बोलना सीखता है, तब लोगों के साथ उसका कांटेक्ट बनने लगता है। तो लैंग्वेज एक मीडियम है। तो यहाँ पे हम लोग देख ले कि कैसे सोसाइटी और लैंग्वेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी में अगर लोग हैं तो लैंग्वेज के बिना इंटरेक्शन होगा नहीं, और जब लैंग्वेज के बिना इंटरेक्शन होगा नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, तो फिर सोसाइटी रहेगा ही नहीं। तो देख ली कि कितना क्या है। अब मूविंग टुवर्ड्स रिलेशनशिप। सो लेट्स सी। रिलेशनशिप बताने से पहले हम लोग कुछ राइटर्स का क्या परिभाषा उसको देख लेते हैं, मतलब सोसाइटी का क्या परिभाषा दिए हैं कुछ राइटर्स, उसको देख लेते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला पार्ट में जा सकते हैं। लेकिन हम पहले ये थोड़ा पढ़ देते हैं कि राइट ने क्या कहा है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। इनका कहना है कि सोसाइटी जो है केवल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, लोगों का केवल समूह नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये मतलब रिलेशनशिप का एक ऐसा सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। मतलब कि जितने भी ग्रुप में लोग हैं उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है।
रिलेशनशिप वाला पार्ट में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ राइटर्स का परिभाषा, वो लोग समाज के बारे या सोसाइटी के बारे क्या परिभाषा दिए हैं। तो सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। इनका कहना है कि सोसाइटी केवल लोगों का समूह नहीं होता है, ग्रुप में रहने वाले जो इंडिविजुअल है, एक एक इंसान है, सबके बीच रिलेशनशिप होता है, तभी वो सोसाइटी कहलाता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है, सोसाइटी इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमी। इन्होंने भी सेम ही चीज़ कहा है कि सोसाइटी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है म्यूचुअल इकोनॉमी का। म्यूचुअल इकोनॉमी मतलब यहाँ वही चीज़ हो गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। यहाँ पे इकोनॉमिकली एक दूसरे को हम लोग मदद कर रहे हैं, म्यूचुअली मदद कर रहे हैं या फिर इमोशनली कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने म्यूचुअल इकोनॉमी शब्द यूज किया तो आप इसी को लेके चलिएगा। इन द वर्ड्स ऑफ गिन्सबर्ग, अब गिन्सबर्ग क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर। इनका कहना है कि सोसाइटी लोगों का कलेक्शन है जो यूनाइटेड होता है रिलेशन के द्वारा या तो बिहेवियर के द्वारा। हम लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि किसका बिहेवियर मेरे से मैच कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बनाते हैं, अपने अपने जैसे बिहेवियर वालों से हमारा कॉन्टेक्ट बढ़ता जाता है, इस तरह से हमारा अपना एक कम्युनिटी बन जाता है, अपना एक ग्रुप बन जाता है। which work them off from others who do not enter into those relations or who differ from them in behavior। अब क्या होता है कि ये जो बिहेवियर है ये एक दूसरे से अलग करता है। जैसे सोसाइटी में कुछ लोग हैं, उस चीज सोसाइटी में अगर नहीं जाना चाह रहे हैं तो उनका बिहेवियर कुछ और रहेगा, लेकिन एक सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर एक जैसा होता है। तो बिहेवियर से ही एक दूसरे को अलग किया जाता है, सोसाइटी में लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। After analyzing the above mentioned definition, we can say that language plays a vital role to make connection with each other in a community। तो हम लोग सोसाइटी का जितना भी डेफिनेशन देखें, सब में देखें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। तो ये कैसे होता है, लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। तो देख ले कि लैंग्वेज का कितना अहम रोल होता है सोसाइटी में कनेक्शन बनाने में। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज़ डीप रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में, लेट्स सी। लैंग्वेज इज ट्रांसफर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर एंड इवन इन द फ्यूचर ऑल्सो बिकम्स द सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग देयर थॉट्स फॉर द कमिंग जनरेशन। अब लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज ट्रांसफर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हम लोग लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर जैसे किसी नए बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमारे सोसाइटी का विकास हो सके। हम लोग लैंग्वेज ट्रांसफ़र करते हैं, केवल लैंग्वेज ही नहीं ट्रांसफ़र होता है, बहुत सारा ज्ञान ट्रांसफ़र होता है, बहुत सारे कल्चर के बारे नेक्स्ट जनरेशन को पता चलता है। तो इस तरह से हमारे समाज का विकास होते रहता है। लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में पीस और ऑर्डर मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू मेंटेन करेंगे। अगर लोग हल्ला कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो कैसे हम लोग शांत कराएंगे, पीस और ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, भाषा का प्रयोग करके ही समझा सकते हैं लोगों को। तो ये प्राइमरी सोर्स है लॉ एंड पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। लैंग्वेज इज़ द पावर ऑफ द सोसाइटी। अब लैंग्वेज जो है सोसाइटी का पावर होता है, कैसे होता है देखते हैं। लैंग्वेज प्रोवाइड्स पावर टू द सोसाइटी इफ द पीपल ऑफ अ सोसाइटी डू मेक अ कन्वर्सेशन इन द सेम लैंग्वेज देन दे अकॉर्ड रिस्पेक्ट टू वन एंड द सेम लैंग्वेज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज जो होता है सोसाइटी को पावर देता है। वो कैसे देता है, तो जैसे देखिए, एक सोसाइटी में लोग सेम लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, और अगर सेम लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं सारे लोग, तो सब एक दूसरे को अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे और उस लैंग्वेज का भी सम्मान रहेगा। अगर आप हिंदी से बात कर रहे हैं और आपके ग्रुप के सारे लोग हिंदी से बात कर रहे हैं तो हिंदी का महत्व बढ़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में बात करने लगे तो शायद हम लोग उनको हीन भावना से देखने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैंग्वेज जो है सोसाइटी को पावर देता है। जिस तरीके का लैंग्वेज अगर यूज किया जा रहा है सोसाइटी में और बहुत सारे लोग सेम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो पावर दे देता है। Therefore, that country, society or community would be powerful because the people of there would be faithful towards the same language and the unity would be the visible in them। अब पावर कैसे देता है, अगर कोई भी देश में एक ही लैंग्वेज बोला जा रहा है, जैसे कि चाइना का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना में क्या होता है, केवल चाइनीज बोला जा रहा है, मतलब मेन लैंग्वेज के रूप में, वहाँ पे अलग लैंग्वेज भी होगा
हो सकता है क्षेत्रीय लैंग्वेज कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, साउथ में हिंदी बोला जा रहा है, नॉर्थ वाले लोग कुछ इंग्लिश बोलते हैं, या मीन्स साउथ में इंग्लिश बोला जा रहा है, नॉर्थ वाले लोग हिंदी भाषी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिलीव सिस्टम को बिल्ड करने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इंडिया, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है और हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलके ही रहते हैं। लेकिन अगर सेम लैंग्वेज बोला जाता, अगर हिंदी ही बोला जाता, तो शायद यूनिटी ज़्यादा होता और सब एक दूसरे के लिए फेथफुल होते। तो इस तरह से ये लैंग्वेज जो होता है पावर देता है सोसाइटी को, अगर सेम लैंग्वेज का यूज हो रहा है। लैंग्वेज इम्पावर सोसाइटी। अब कैसे ये इम्पावर करता है सोसाइटी को, वही चीज़ है, पावर देता है या इम्पावर करता है। लैंग्वेज इज द पावर एंड वाइटल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। हाउ द सोसाइटी विल डेवलप एंड हाउ इट विल गेट चेंज्ड, दिस बेसिस इज सेट only by the language. For example, in India, the states were recognized on the basis of language. Even nowadays, the leaders do the party politics and seek votes on the basis of language. यहाँ पे अब कैसे किसी भी सोसाइटी का विकास होगा और कैसे वो सोसाइटी चेंज होगा, ये सब लैंग्वेज के बेसिस पे ही होता है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है इसमें कुछ स्टेट लैंग्वेज के आधार पे बना हुआ है। तो कभी भी क्या होता है कि जब वोट लेना होता है किसी भी सरकार को, तो वो उस स्टेट में जाके उसी स्टेट में बात करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके और उन लोग को वहाँ पे फ़ायदा मिल सके, लोगों का समर्थन मिल सके और फिर वो पार्टी में रह सके। तो इस तरह से क्या होता है कि लैंग्वेज एम्पावर करता है सोसाइटी को। वहाँ पे उस लैंग्वेज के ज़रिए ही किसी नेता को एम्पावरमेंट मिला और फिर से वो पार्टी में आके फिर उसी एरिया में अगर कभी उनको काम करना है तो वो उसी लैंग्वेज पे ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे लोगों से। तो इस तरह से एम्पावरमेंट मिलता है। सोसाइटी स्ट्रेंथेन्स लैंग्वेज। अब सोसाइटी कैसे भाषा को मजबूत करता है। इट इज़ ट्रू दैट द सिमिलैरिटी ऑफ द लैंग्वेज एम्पावर्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। अगर लैंग्वेज में सिमिलैरिटी है तो कंट्री का प्रोग्रेस जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का एक मत हो सकता है, मीन सभी लोग एक ही चीज़ को समझने में आसानी होगा, उन लोगों को डिफरेंट लैंग्वेज में समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर सबको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो किसी के लिए हमको उड़िया बोलना पड़ेगा, किसी के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एक चीज़ को समझाने में टाइम लग जाएगा। लेकिन सेम लैंग्वेज होगा तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री मीन्स जल्दी होगा, देश का विकास जल्दी होगा। At the same time, it is also true that the society strengthens the language. The members of a society have considered which language is the best and the supreme. The enriching and expansion of the language is possible there. If any language and dialect does not have much acceptance in the society, then that language and dialect is the honor of the temporary existence which gets destroyed at any time. Society is the father of language. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कैसे सोसाइटी भाषा को मजबूती प्रदान करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि किस लैंग्वेज को बोलना। पहले एंशियंट टाइम में अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि पहले हम लोग संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि पहले के लोग संस्कृत को ज़्यादा अच्छा मानते थे और उस टाइम सबको आता था तो सब समझते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे संस्कृत ख़त्म होते चला गया, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आज के लोग हिंदी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, संस्कृत नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ सोसाइटी के मेंबर लोग ही डिसाइड किए कि नहीं, अब से हिंदी थोड़ा ईजी है संस्कृत के कंपैरिजन में, तो इसका यूज किया जाएगा ताकि आम लोग भी समझ सके। संस्कृत राजा महाराजा लोग को समझ में आता था, आम लोगों को, कॉमन जनता को नहीं समझ में आता था, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे उसका टूटा रूप आने लगा और फिर ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज बोलना है। इस तरह से जब डिसाइड हो जाता है किसी एक लैंग्वेज को, तो जब पूरे ग्रुप के लोग मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल जब सेम ही लैंग्वेज को बोलने लगते हैं तो उस लैंग्वेज को मजबूती प्रदान हो जाता है। उस लैंग्वेज को एक अलग सा ये मिल जाता है कि ये लैंग्वेज अच्छा है और वो मजबूत हो जाता है। Hence it is clear that the way the language empowers the society, in the same way the society strengthens the language. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से लैंग्वेज सोसाइटी को एम्पावर करता है उसी तरीके से
सोसाइटी भी लैंग्वेज को एम्पावर करता है। सोसाइटी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि ये भाषा बोलना है। जब डिसाइड हो जाता है कि ये भाषा बोलना है, तब उस भाषा के थ्रू सोसाइटी का एम्पावरमेंट होता है। सोसाइटी के लोगों को समझाने में आसानी हो जाता है और इस तरह से विकास जल्दी होता है। लैंग्वेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी। अब लैंग्वेज जो है सोसाइटी का आइडेंटिटी है, परिचय है। कैसे? Identity and existence are such words which are not only required for the society but are also necessary for the insignificant, that is unimportant object. अब देखिए, अगर आप जिस भाषा को बोल रहे हैं उसी से आपका आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप जा रहे हैं अब्रोड और आप हिंदी का यूज कर रहे हैं तो लोग समझ जाएंगे कि आप भारतीय हैं, क्योंकि भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके आइडेंटिटी को भी शो करता है। वही बोल रहा है कि आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस आर सच वर्ड्स विच आर नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी बट आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स. Language identifies the society. Language is a medium of communication, but along with that, it is the identity of the individual also. The language of any group expresses the specific character of that community. Language reveals the social identity. It also ties the social groups and divides them too. तो लैंग्वेज के थ्रू ही लोगों को समझ में आ जाता है कि हम किस कल्चर से आ रहे हैं, कौन से वेशभूषा को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा लैंग्वेज दिखा देता सब। इसलिए लैंग्वेज जो होता है आइडेंटिटी होता है सोसाइटी का। लैंग्वेज इज़ रिलेटिव टू सोसाइटी। अब लैंग्वेज सोसाइटी के लिए रिलेटिव कैसे, एक रिश्तेदार के रूप में कैसे है? लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड रिलेटिव टू द सोसाइटी बिकॉज इट इज़ द एग्जॉस्टिबल प्रोसेस एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब लैंग्वेज कैसे सोसाइटी का रिलेटिव हो सकता है? तो क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, इसको हम लोग हटा ही नहीं सकते। मीन्स लैंग्वेज से ही सोसाइटी का निर्माण हुआ है। कैसे? सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने से ही सोसाइटी का निर्माण होता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है? लैंग्वेज बीच में आता है। तो लैंग्वेज को ही हटा देंगे तो फिर सोसाइटी रहेगा नहीं। तो फिर ये रिलेटिव के जैसा ही काम कर रहा है ना। मीन्स लैंग्वेज के बिना सोसाइटी है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। फिर a man, by emulating the language that has been standing already and by acquiring the language, the man makes his development. अगर कोई इंसान किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, उसको इम्यूलेट कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है जो पहले से एग्जिस्टेंस में है, तो इस तरीके से वो करके अपना विकास कर सकता है। हम लोग जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज पहले से एग्जिस्टेंस में, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सीख रहे हैं और हम लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से होता है कि किसी भी कम्युनिटी का विकास तभी होता है जब वो उस भाषा को अक्वायर करता है जो एग्जिस्टेंस में है। द लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड इन द सोसाइटी। भाषा भी समाज में एक्सपेंड हो चुका है, डेवलप हो चुका है। द लैंग्वेज वॉज डिस्कवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर म्यूचुअल कन्वर्सेशन। अब लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ था, लैंग्वेज को डिस्कवर कैसे किया गया था? तो सोसाइटी के मेंबर के ही द्वारा डिस्कवर किया गया था म्यूचुअल कन्वर्सेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, एंड एक्सप्रेसिंग देयर सेंटिमेंट्स, और सेंटिमेंट्स का एक्सप्रेस करने के लिए। एंड द लैंग्वेज इन टर्न बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसके बदले में लैंग्वेज क्या किया? सोसाइटी के डेवलपमेंट को बूस्ट किया। अब कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज सेंट्रल टू सोशल इंटरेक्शन इन एवरी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में लैंग्वेज जो होता है मुख्य होता है, इसके बिना सोशल इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता है। Regardless of location and time period, language and social interaction have a reciprocal relationship. Language और social interaction के बीच में reciprocal relationship है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए सहायक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसके बिना मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। अगर सोसाइटी है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो सोसाइटी है। अगर सोसाइटी नहीं रहेगा तो लैंग्वेज नहीं रहेगा, लैंग्वेज नहीं रहेगा तो सोसाइटी नहीं रहेगा। लैंग्वेज सेप्स सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज क्या करता है? सोशल इंटरेक्शन को सेप करता है, एंड सोशल इंटरेक्शन सेप लैंग्वेज, और सोशल इंटरेक्शन से ही लैंग्वेज को सेप मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।